So hello everyone, welcome back to the channel. This is Ansari, a second professional MBBS student from Testu Medical College and Hospital. So I hope you all are doing good. तो आज का ये वीडियो हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो पूछ रहे थे मुझसे वो टॉपिक पे ही होने वाला है। फर्स्ट ईयर के बुक्स कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए और कौन से यूट्यूब चैनल्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए फर्स्ट ईयर में, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो आज मेरे साथ है मेरा फ्रेंड ऋषिकेश। तो ऋषिकेश हेल्प करेगा मेरा किस तरीके से बुक्स को डेमोस्ट्रेट करना है। और आज का ये वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं एनाटॉमी, जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। आपने सुना भी होगा बहुत टफ होता है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के लिए कौन सा बुक्स फॉलो करना चाहिए वो आपको ऋषिकेश बता देता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो हाय एवरीवन, एनाटॉमी के लिए हम लोग बुक्स को 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर सकते हैं। पहला तो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स, सेकेंड इज द बुक्स कंपाइल्ड बाय इंडियन ऑथर्स एंड द थर्ड आर यूज्ड टू जस्ट पास द एग्जाम्स। सो पहले द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक जो आप लोगों ने पहले ही सुना होगा वो है ग्रेज एनाटॉमी। ये इंटरनेशनल एडिशन है, साउथ एशियन एडिशन भी मिलता है। ये सिर्फ टॉपर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने हम लोग के कॉलेज में यूज़ करते हुए किसी को देखा नहीं है, लेकिन फॉर इन्फॉर्मेशन बोल दिया। आप अगर टॉप करना चाहते हैं एनाटॉमी में तो ये पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं खरीदते। सेकेंड अगर स्टैंडर्ड बुक बोले तो ये है नेथर्स एटलास। इसमें मतलब 3D पिक्चर्स वगैरह रहता है। हाँ, इधर का 3D देख सकते हैं किस तरीके से पिक्चर्स का क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल 3D पिक्चर्स ऑफ एनाटॉमी वो एप्स में भी मिल जाता है। सो ये खरीदने का ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द इंडियन ऑथर बुक्स, ये पूरे इंडिया में यूज़ होता है, एवरी कॉलेज में। BDC बोलते हैं हम लोग इसको। इसका 4 वॉल्यूम्स है। इसका टोटल 4 वॉल्यूम्स है और मतलब चारों वॉल्यूम्स में यूनिट वाइज दिया हुआ होता है। तो ये मोस्ट ऑफ द कॉलेज में मतलब BD चौरसिया ही यूज़ होता है। और मैंने खुद BD चौरसिया ही फॉलो किया था। तो आप लोग भी मतलब BD चौरसिया यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अगर डिटेल नॉलेज चाहते हैं देन मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। देन और एक बुक है इंडियन ऑथर का, वो है विश्राम सिंह। वो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि वो भी अच्छा ही बुक है। आप इधर BD चौरसिया या फिर विश्राम सिंह खरीद सकते हैं। दोनों ही मतलब इंडियन ऑथर का है ना। हाँ, दोनों इंडियन ऑथर बुक है। आप जो आपको अच्छा लगता है आप एक बार रीड कर से देख सकते हैं। बट मैंने BD चौरसिया फॉलो किया था तो मुझे पता है BD चौरसिया बहुत ही अच्छा है। उसमें क्लिनिकल्स वगैरह भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप BD चौरसिया ले सकते हैं। अदरवाइज आप दोनों बुक्स रीड करके देख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसका हार्ड कॉपी बाय कर सकते हैं। मैं पहले बोलूँगा कि पहले आप दोनों का PDF डाउनलोड कर लीजिए, कंपेयर करें कौन सा आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, वो आप खरीद लीजिए। और फिर हम लोग के पास है ये सिलेक्टिव एनाटॉमी। इसका 2 वॉल्यूम्स है, विश्राम सिंह ने ही बनाया है ये। और ये दोनों किताब एग्ज़ाम्स के समय बहुत हेल्प करता है, क्योंकि समय नहीं रहता कि ये इतने मोटे मोटे वॉल्यूम्स हम लोग रिवाइज कर पाए एग्जाम के पहले। तो सिलेक्टिव एनाटॉमी में डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एग्जाम्स में कैसे लिखना है वो इस तरीके से अच्छे से दिया हुआ है इसमें। तो आप लोग ये फॉलो कर सकते हैं। ग्रेज एनाटॉमी का विश्राम सिंह का जो सिलेक्टिव एनाटॉमी आता है उसको फॉलो कर सकते हैं फॉर एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअली इसको बोलते हैं। तो सब लोग जानते हैं एनाटॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज। ग्रॉस एनाटॉमी हो गया, उसके बाद एम्ब्रायोलॉजी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया। जो हम लोगों ने अभी बोला वो था ग्रॉस एनाटॉमी के लिए। कमिंग टू एम्ब्रायोलॉजी, द स्टैंडर्ड बुक इज नन अदर देन लैंगमैन। एम्ब्रायोलॉजी का अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आपको लैंगमैन पढ़ना ही होगा। तो लैंगमैन अगर आप पढ़ते हैं तो आप एम्ब्रायोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और एक इंडियन ऑथर का भी किताब है एम्ब्रायोलॉजी के लिए जो बहुत ही पॉपुलर है, वो है इंदरबिंग सिंह एम्ब्रायोलॉजी। ये मतलब कॉलेज वाइज डिफर करता है। हर कॉलेज में अगर लाइक हम टेस्ट मेडिकल कॉलेज का बात करें तो यहाँ पर लैंगमैन ही फॉलो होता है। और आप लोग मतलब अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं आपका कॉलेज में कौन सा बुक फॉलो होता है फॉर एम्ब्रायोलॉजी। और टीचर्स जो बुक सजेस्ट करते हैं वही पढ़ सकते हैं। हमारा यहाँ टेस्ट मेडिकल कॉलेज में लैंगमैन ही फॉलो होता है। सो नेक्स्ट हिस्टोलॉजी पे बात कर लेते हैं। हिस्टोलॉजी के लिए डी फ्यूरीज काफ़ी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है हिस्टोलॉजी के लिए। इट्स मॉडर्न एनफ। अगर ये कर लेते हैं देन मतलब हिस्टोलॉजी का जो भी स्ट्रक्चर से एग्जाम में कैसे लिखना है, ड्रॉ कैसे करना है, वो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा लाइक दिस। हाँ, तो ये तो था एनाटॉमी के लिए आपको कौन से बुक्स को फॉलो करना है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में आप लोग जानते हैं हम लोग अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजियोलॉजी के लिए भी टोटल 3 कैटेगरीज के बुक्स आते हैं। एक जो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक होता है, और एक होता है इंडियन ऑथर का बुक, और एक होता है एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फॉर ये गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, तो ये गाइडेन एंड हॉल का होता है। तो लाइक ये उतना फॉलो नहीं होता है हमारे यहाँ इंडिया में।
मतलब ये बाहर के स्टूडेंट्स ही ज़्यादातर पढ़ते हैं, बट अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो फिर मैं यही बोलूँगा आपको गाइडेंस हॉल पढ़ना चाहिए। और अगर आपको मतलब टीचर्स बोल रहे हैं कि ये टॉपिक्स तुम इस स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लो, देन तुम उसको फॉलो कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ लाइक सबसे ज़्यादा कौन सा बुक फॉलो होता है, तो इंडिया में मतलब हमारा कॉलेज में भी ये ही फॉलो होता है, एके जैन। इसका टोटल 2 वॉल्यूम्स आता है, तो एके जैन मोस्टली फॉलो होता है, हमारे कॉलेज में भी फॉलो होता है। अगर मैं असम के कॉलेजेस का भी बात करूँ और अगर मैं यूनिवर्सिटी का बात करूँ, तो क्वेश्चन पेपर इसी बुक से मोस्टली क्वेश्चन फ्रेम होता है। मतलब एग्जाम के लिए ये अच्छा बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और मैंने भी एके जैन ही फॉलो किया था, और तुम भी आई थिंक एके जैन ही फॉलो करते थे। हाँ, एके जैन फॉलो कर सकते हैं आप लोग। और एक किताब है इंडियन ऑथर का ही, एके जैन जैसा ही है, उसका नाम जीके पाल है। वो जीके पाल भी follow किसी कर सकते और हैं। स्टेट्स में ज़्यादा पॉपुलर है, असम में एके जैन ज़्यादा असम में पॉपुलर एके है। जैन पॉपुलर है, हाँ, यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो मतलब एके जैन से मिलता है, राइट। हाँ, तो देख लीजिएगा, आप दोनों पीडीएफ पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में एक बार रीड करके आपको जो बुक ज़्यादा अच्छा लगे, आप जिसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल, तो ये फॉलो कर सकते हैं आप, शंभुलिंगम। तो शंभुलिंगम ये मतलब आपको एग्जाम पास करने के लिए होता है, और मतलब रिवाइज करने के लिए, क्योंकि टाइम कम होता है। अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है, लाइक अगर आप पढ़ाई लास्ट में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको रिवाइज करना है, तो आप शंभुलिंगम फॉलो कर सकते हैं। तो ये फॉलो करने से आप इजीली पास हो जाएंगे। शंभुलिंगम का जो लैंग्वेज है वो एक्सट्रीमली लूसिड है, इजी टू अंडरस्टैंड बहुत है, ही इजी easy टू आप रेप्लिकेट इन द हाँ। एग्जाम्स। एके जैन का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, हाँ, लेकिन लेकिन मतलब शंभुलिंगम पास करने के लिए अच्छा है। हाँ, हाँ। तो आई थिंक फिजियोलॉजी का आपने समझ में आ गया होगा कौन सा बुक्स को फॉलो करना है। और तो नेक्स्ट बात करते हैं फॉर बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर ले तो वही सेम ही है, 3 कैटेगरीज का बुक्स आपको मिल जाएगा। स्टैंडर्ड बुक मिल जाएगा, इंडियन ऑथर का बुक, और एक होता है एग्जाम पास करने के लिए। हाँ, तो तो फिलहाल हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है, सिर्फ हम नाम स्पेसिफाई कर देते हाँ, हैं। मैं आपको ये स्क्रीन में डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा, और पीडीएफ का लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लाइक बायोकेमिस्ट्री का स्टैंडर्ड बुक कौन सा, लिपिनकोड आप फॉलो कर सकते हाँ, हैं। और एक हार्पर नाम का एक हाइपर का किताब भी है। बुक आता है। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड बुक। मत पर अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ये कोई फॉलो नहीं करता है, और हमारे कॉलेज में तो मैंने किसी को नहीं देखा है ये बुक फॉलो करते हुए। और टीचर्स भी मतलब उतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लाइक अदर सब्जेक्ट जैसे बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक के बारे में। बायोकेमिस्ट्री का लिपिनकोड उतना कोई टीचर्स भी नहीं बोलता है, राइट। देखिए, ज़्यादातर समय तो आप लोगों का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने में ही चला जाएगा, बायोकेमिस्ट्री के लिए इतना समय नहीं बचता है, तो हार्पर और लिपिनकोड पढ़ने में डिफिकल्टी आ सकता है। तो अगर हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन ऑथर का बुक का बात करें, तो बायोकेम के लिए ये बुक आ जाता है, जो कि वासुदेवन ने लिखा है, इंडियन ऑथर है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पे भी लैंग्वेज इसका इजी ही है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड ही है। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। और इंडियन ऑथर का और एक बुक आता है ना, वो बुक वो है सत्यनारायण। सत्यनारायण में बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैंने सत्यनारायण को फॉलो किया था मोस्ट ऑफ द टाइम, और आप वासुदेवन को भी फॉलो कर सकते हैं। आप दोनों बुक्स रीड करके देखिए, आपको जो बुक का लैंग्वेज अच्छा लगता है, जो आपको समझ में आता है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर मैं अपना बात करूँ तो मैं सत्यनारायण बुक फॉलो करता था। सो नेक्स्ट बच गया है एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल, एग्जाम में किस तरीके से लिखना होता है। तो वो अगर हम लोग बात करें तो ये रहा बायोकेमिस्ट्री का, ये राजेश जम्बुलकर सर, इनका सर का यूट्यूब चैनल भी है, तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। ये नोट्स सर ने खुद से लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट से। तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है, एग्जाम में किस तरीके से लिखना होता है, राइट। तो एग्जाम पास करने के लिए ये बहुत ही अच्छा बुक है, बोल सकते हैं इस लाइफ सेवियर फॉर बायोकेमिस्ट्री, राइट। हमने खुद ज़्यादातर समय ये जम्बुलकर सर का नोट्स ही पढ़ा था। पर आई थिंक ये अगर अच्छे से करते हैं, आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट सारे टॉपिक सर ने मतलब कोशिश किया कि सब कुछ कवर हो जाए, राइट। तो ये बायोकेमिस्ट्री के लिए था। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कौन सा बुक्स लेना है।